रेयू एक बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर लड़का था। बस उसकी लाइफ में वो बड़ा झटका तब आया जब एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और फिर वो रीइंकार्नेट हो गया एक ऐसे वर्ल्ड में जो मैजिक से भरा था। अब उसे वाटर मैजिक यूज करने की एबिलिटी मिल गई और उसका बस एक ही सपना था, शांत और स्लो लाइफ जीना। लेकिन जैसे ही उसने नई दुनिया में कदम रखा, उसने पाया कि वो एक अजीब सफ़ेद जगह में है। और जैसे ही वो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ एक लंबा ब्लॉन्ड लड़का आता है और बताता है कि रेयू अब डेड है। रियो को अचानक याद आता है कि उसे ट्रक ने मारा था और वो ब्लॉन्ड लड़के से पूछता है, क्या तू भगवान है? लड़का हंसते हुए कहता है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक एंजल हूँ जो तुझे दूसरी दुनिया में भेजने आया हूँ। रियो को भरोसा नहीं होता है कि उसे दूसरी जिंदगी मिलने वाली है और एंजल कहता है कि तू अपनी नई जिंदगी में जैसा चाहे वैसा जी सकता है। रेयू बस चिल लड़का है और उसे स्लो और पीसफुल लाइफ चाहिए। एंजल को उसकी पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बताता है कि जिस दुनिया में भेजा जाएगा वहाँ मैजिक है और करीब 20% ह्यूमंस स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। रेयू को वाटर मैजिक में टैलेंट है और एंजल बताता है कि उसे फॉरेस्ट के बीचों बीच एक सेफ हाउस में ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि उसने स्लो लाइफ चूज की है। वहाँ 2 महीने के लिए इनफ फूड होगा और एक इनविजिबल बैरियर होगा जो मॉन्स्टर्स को पास नहीं आने देगा। जल्द ही रेयू फॉरेस्ट के बीच वाले घर में जागता है और तुरंत बाहर जाता है अपनी नई मैजिक एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए। वो अपने घर को भी चेक करता है जिसमें कुछ फ्रोजन मीट कोल्ड रूम में है और एक एम्प्टी बाथ भी है। टेबल पर एक नाइफ और 2 बिगिनर लेवल बुक्स हैं जो मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में बताते हैं। इसके बाद वो फिर बाहर जाता है और मैजिक एक्सपेरिमेंट करता है। पता चलता है कि वो सिर्फ इमेजिन करके पानी क्रिएट कर सकता है और स्पेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो हॉट बाथ लेना चाहता है लेकिन सिर्फ रूम टेम्परेचर वाटर क्रिएट कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि आग जलाएगा। वो पूरी तरह केवमैन मोड में जाता है और स्टिक्स को रगड़कर आग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड स्किल और स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो हार मान लेता है। फिर उसे आइडिया आता है कि सनलाइट यूज करके आग बनाई जाए। इसके लिए वो आइस से लेंस बनाता है और पानी के मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करता है कि हीट स्टील हो रही है, और वो सक्सेस हो जाता है। वो आइस को कार्व करके स्फीयर बनाता है और लेंस की तरह यूज करके आग जलाता है। रात को हॉट बाथ एंजॉय करता है और रियलाइज करता है कि अगर मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स मैजिक में अप्लाई करे तो सीधे हॉट वाटर क्रिएट कर सकता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में ड्राइड मीट खाते हुए रियू सोचता है कि उसे अपनी ऑफेंसिव पावर बढ़ानी होगी, क्योंकि जब स्टोर्ड फूड खत्म होगी तो मॉन्स्टर्स हंट करने होंगे। वो वाटर बॉल शूट करना प्रैक्टिस करता है ट्री पर और पहली कोशिश में टारगेट हिट कर लेता है, लेकिन कोई डैमेज नहीं होता। वो डिस्करेज नहीं होता और हाई प्रेशर वाटर जेट शूट करने की कोशिश करता है ताकि इनफ पावर आए, लेकिन वाटर जेट में उतनी फोर्स नहीं आ पाती और ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाथ से पी कर रहा हो। रेयू गिव अप करने वाला होता है, लेकिन फिर याद आता है एंजल ने कहा था कि मैजिक यूज करने की इमेजिनेशन है और प्रैक्टिस से ही इंप्रूव कर सकता है। तो वो लगातार वाटर जेट प्रैक्टिस करता है जब तक वो कंसिस्टेंटली ट्री हिट नहीं कर लेता। रात में सीधे हॉट वाटर जनरेट कर लेता है। अगले दिन वो आइस क्रिस्टल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो हमेशा आइसिकल लैंस मैजिक स्पेल यूज करना चाहता था, लेकिन आइसिकल शूट करना वाटर शूट करने से भी मुश्किल था। लेकिन रेयू लगातार प्रैक्टिस करता है और बाकी वाटर मैजिक वेरिएशंस भी इंप्रूव करता है। दिन बीतते हैं और वो वाटर और आइस मैजिक में स्किल्ड हो जाता है। एक दिन वो फॉरेस्ट में जाकर फूड हंट करने का डिसाइड करता है। वो सुंदर फॉरेस्ट एक्सप्लोर करता है और कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने के बाद वापस जाने वाला होता है, लेकिन तभी एक एंग्री बोर उसे घूरता है। रेयू डर के मारे फ्रीज हो जाता है। जब बोर चार्ज करता है और लास्ट मोमेंट में बैरली बचता है, बोर बस एक ट्री नॉक करता है। रेयू हिम्मत करता है और फाइट बैक करता है। वो ग्राउंड को आइस शीट से कवर करता है ताकि बोर स्लिप करे। जैसे ही बोर तेजी से स्लाइड करता है, रेयू मल्टीपल शार्प आइसिकल्स क्रिएट करता है जो उसकी तरफ पॉइंटेड होते हैं। रनवे के आखिर में बोर फुल स्पीड में आइसिकल से टकराता है और तुरंत मर जाता है। प्रैक्टिकली स्विस चीज बन जाता है। रेयू को भरोसा नहीं होता कि उसने जीत लिया है। रात को वो अपनी मॉन्स्टर वाली बुक चेक करता है और पता चलता है कि बोर्स एक्चुअली वीकेस्ट टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। फिर उसे ध्यान आता है कि बुक में बिगनर लेवल मॉन्स्टर्स की बात है, लेकिन लास्ट में 2 स्पेशल एंट्रीज हैं। पहला ड्रैगन्स के बारे में जो इतने स्ट्रांग हैं कि पूरे सिटीज आसानी से जला सकते हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो तुरंत भाग जाना चाहिए। दूसरा पेज डेमन्स के बारे में है जो अननोन ओरिजिन के बींग्स हैं, और बुक बस ये कहती है कि प्रे करो कि तुम कभी डेमन से न टकराओ, वरना इंस्टेंट गेम ओवर। रियू समझता है कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है और उसे जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगले दिन वो अपने कपड़े छोड़ देता है और फुल टार्जन मोड में फॉरेस्ट में निकल पड़ता है। इस बार एक असैसिन हॉक अटैक करता है और वो बैरली पहला अटैक डॉच कर पाता है। ह्यूज बर्ड इनविजिबल विंड स्लैशेस भेजता है और रेयू को समझ आता है कि ये मॉन्स्टर अभी उसके लीक से बाहर है। वो भागता है और पीछे आइस ब्लॉक्स क्रिएट करता है ताकि विंड स्लैशेस ब्लॉक हो जाएं। फिर वाटर जेट शूट करता है, लेकिन असैसिन हॉक सब डॉज कर लेता है और फुल स्पीड में चार्ज करता है। रेयू आखिरी समय में आइस वॉल बना लेता है और अटैक ब्लॉक कर देता है।
बर्ड अपनी एक आई लूज कर देता है और रिट्रीट कर जाता है। रेयू की राहत की बात है, लेकिन रास्ता भटक गया। रेयू को घर लौटते समय वो अचानक ही ग्लोइंग लेक देखता है जिस पर एक हेडलेस नाइट खड़ा है और उसके साथ हेडलेस हॉर्स। रेयू स्टन्ड है, लेकिन नाइट उसका ध्यान अपनी तरफ मोड़ता है। लकीली रेयू घर सेफ लौटता है और फिर फॉरेस्ट एक्सप्लोर करता है, स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर फाइट करता है और अपनी अटैक मैजिक मास्टर करता है। रात को वो फिर लेक जाता है और हेडलेस नाइट वहां उसका इंतजार करता है। रेयू अपनी बुक में हेडलेस राइडर्स या डूलाहान्स के बारे में कुछ नहीं ढूंढ पाता और सोचता है कि या तो ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं या फिर मॉन्स्टर कैटेगरी में ही नहीं आते। लेकिन अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि उसका स्पार्क करने का टाइम है। रेयू आइस सोर्ड बनाकर हेडलेस नाइट पर अटैक करता है, लेकिन एक भी स्ट्राइक लैंड नहीं कर पाता। वो खुद हिट्स लेता है लेकिन सब आइस शील्ड से ब्लॉक करता है। थक कर गिर जाता है, लेकिन हेडलेस नाइट अटैक नहीं करता क्योंकि वो एक्चुअली उसे ट्रेन कर रहा है। जैसे ही वो उठता है, नाइट उसके पास आता है और एक स्मॉल क्रिस्टल नाइफ लाता है। नाइफ को पानी में कोट करके फ्रीज करता है और आइस स्वॉर्ड में बदल देता है। फिर ये स्वॉर्ड रेयू को देता है और रेयू समझता है कि नाइट चाहता है कि वो इस टेक्निक को मास्टर करे। थोड़ी देर बाद रेयू फिर उसी असैसिन हॉक से मिलता है जिसे उसने पहले फाइट किया था, लेकिन अब वो इवॉल्व हो चुका है और स्ट्रॉन्गर हो गया है। लेकिन उसकी राइट्स खो गई हैं। इवॉल्व्ड हॉक विंड स्लैशेस भेजता है और रायू इंस्टेंट आइस वॉल्स क्रिएट करके ब्लॉक करता है। बैरली लास्ट टाइम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स डॉज करता है। रायू को भागना पड़ता है और सिर्फ अटैक्स ब्लॉक कर पाता है। हॉक अचानक फुल स्पीड में चार्ज करता है और रायू मल्टीपल आइस शील्ड्स बनाकर अटैक रोकता है। आइसिकल से हिट करने की कोशिश करता है लेकिन काम नहीं होता। फिर हॉक सोनिक अटैक यूज करता है और आइस शील्ड्स इंस्टेंटली कैंसिल हो जाते हैं। रायू समझता है कि अब वो सीरियस ट्रबल में है, लेकिन फिर हॉक उसे शॉक देता है, लिटरल और फिगरेटिव दोनों। थंडरबोल्ट अटैक करके मॉन्स्टर स्वूप करता है, लेकिन रायू क्रिस्टल स्वॉर्ड निकालकर अटैक पैरी कर लेता है। वो इनविजिबल विंड अटैक्स भी स्लैश कर देता है। और जब हॉक फिर स्वूप करता है तो रायू उसे चेस्ट में स्टैब कर देता है। हॉक गिर जाता है और रायू उसके पास जाता है, रियलाइजिंग कि उसने मॉन्स्टर से 2 बार टकराया है और अब उनके बीच एक रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो गया है। रायू हॉक का थैंक्स करता है कि उसने उसे स्ट्रांग होने के लिए मोटिवेट किया और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे पीसफुली ब्लीड आउट कर देता है। उसके बाद रायू घर की तरफ निकलता है, लेकिन अचानक उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है। वो सोचता है कि अब उसकी इस वर्ल्ड में आखिरी दिन है, लेकिन सरप्राइजिंगली ड्रैगन टेलीपैथी से उससे बात करने लगता है। ड्रैगन पूछता है क्या उसने कोई ब्लैक हॉक देखा। रायू पैनिक कर जाता है सोचकर कि शायद उसने ड्रैगन का मिनियन मार दिया, लेकिन लकीली ड्रैगन चिल है और उसके अचीवमेंट की कॉम्प्लीमेंट करता है। वो फिर बताता है कि जो वेपन रायू के पास है वो रेयर है क्योंकि ये फेरी किंग की स्वॉर्ड है। रायू को भरोसा नहीं होता है, वो डिसाइड करता है कि वो इस फ्रेंडली ड्रैगन से और इस वर्ल्ड के बारे में सीखना चाहता है। ड्रैगन खुद को ल्यूइन इंट्रोड्यूस करता है और फिर पूरा दिन वो दोनों बातें करते रहते हैं। शाम को ड्रैगन को वापस घर बुलाया जाता है और वो कहता है कि शायद फिर कभी मिलेंगे। इस बीच एंजल को पता चलता है कि उसने रियो की कुछ डिटेल्स मिस कर दी थी। पता चलता है कि रियो एंजल के करियर के 10,000 साल में दूसरी ऐसी इंसान है जिसके पास हिडन ट्रेट है, और उसका नाम है इटर्नल यूथ। कुछ वीक्स बाद रियो को सी फूड क्रेविंग होती है तो वो बीच जाता है, लेकिन वहां शिपरेक देखकर शॉक हो जाता है। वो जल्दी से शिप के पास एक आदमी को ढूंढता है और देखते ही पता चलता है कि वो आदमी डेड है। अचानक उसे कहीं से ग्रोनिंग सुनाई देती है और उसकी आंखें चमक जाती हैं क्योंकि ये पहली ह्यूमन है जिसने उसने इस वर्ल्ड में देखा है। आदमी का नाम है एबल, और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने उसकी शिप को अटैक किया था और वो ओशन में गिर गया था। लेकिन अब जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो रियो के हाउस में है और समझ जाता है कि समहाउ वो सरवाइव कर गया है। वो तुरंत दूसरों की तलाश करने लगता है, लेकिन घर छोड़ते ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये जगह समझ नहीं आती। उसी समय रियो पीछे से आता है। एबल शॉक्ड है क्योंकि वो स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद रियो को सेंस नहीं कर पाया। वो रियो के ड्रेसिंग सेंस से भी शॉक्ड है, लेकिन पोलाइट रहने के लिए फिलहाल कुछ नहीं बोलता। एबल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और रियो का लाइफ बचाने के लिए थैंक्स करता है। रायू रिप्लाई करता है कि उसने बस उसे बचाया, बाकी सब पहले से ही डेड थे जब उसने उन्हें पाया। एबल कहता है कि उन्हें वरी मत करो, वो स्मगलर्स थे, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले उसका स्टमक ग्राउल करता है। रायू कहता है कि मील के साथ बातें कर सकते हैं और उसे घर ले जाता है, जहां एबल नोजी होते हुए तुरंत क्लूट्स के टॉपिक पर आ जाता है। रायू बताता है कि उसके पास और क्लूट्स नहीं है और फैब्रिक भी नहीं है बनाने के लिए। एबल कहता है कि बस खरीद ले, लेकिन तुरंत सोचता है कि शायद रियो इतना पुअर है कि खरीद भी ना सके। लेकिन रियो गिल्ट कम करता है बताकर कि इस एरिया में कोई नहीं रहता, बस वही रहते हैं। एबल पूछता है क्या तो हंटिंग करता है, और रायू कंफर्म करता है। फिर पूछता है क्या नाइफ यूज करता है, और रायू अपनी वाटर मैजिक शो करता है बताते हुए कि ज्यादातर हंटिंग मैजिक से करता है। एबल इंप्रेस्ड है क्योंकि दुनिया के सिर्फ आधे लोग मैजिक यूज कर सकते हैं और वो दूसरों में से है जो नहीं कर सकते। ये रियो के लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि एंजल ने बताया था कि सिर्फ 20% लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। एनीवे, एबल पूछता है क्या वो उसे शोर ले जाएगा क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना है। रास्ते में वो कहता है कि अगर कोई डेंजर आया तो उसे फ्रंट लाइंस में रहने दे। रायू रिप्लाई करता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन एबल इंसिस्ट करता है क्योंकि उसे हमेशा बचाया जाना पसंद नहीं, और रायू उसे करने देता है जैसा वो चाहे। और जल्दी ही वो ब्रोकन शिप पहुंचते हैं जहां सब बॉडीज गायब हैं। एबल सोचता है कि या तो मॉन्स्टर्स ने या सीनियो ने ले लिया,
और वो रायु का थैंक्स करता है वरना उसका फेट वहीं होता। एबल बताता है कि उसने जो खोजा वो नहीं मिला और फिलहाल वो अपने फ्रेंड से मिलना चाहता है। लेकिन स्टॉर्म ने शिप को बहुत साउथ भेज दिया है और उसे पता नहीं किस डायरेक्शन जाना है। अचानक उसे आइडिया आता है और वो रायु से पूछता है क्या वो उसके साथ जाएगा। रायु शॉक होता है, लेकिन एबल कहता है कि उसकी हेल्प चाहिए ताकि रास्ता मिल सके और फिर वो उसे जॉब भी दिला सकता है जहां बेटर लाइफ मिल सके। रायु थोड़ी देर सोचता है और आखिर में डिसाइड करता है कि वो एबल का गाइड बनकर उसे सिटी वापस ले जाएगा। उस शाम रियो अपने गार्डन की तरफ देखता है जिसे उसने बहुत मेहनत से कल्टीवेट किया था और थोड़ी सैडनेस होती है कि सब छोड़ के जा रहा है। रात में वो एबल से कहता है कि वो बाहर जा रहा है किसी से गुड बाय कहने, लेकिन नाइट क्यूरियस होने के बावजूद मैटर में प्राय नहीं करता। इस बीच रियो लेक की तरफ जाता है हेडलेस नाइट से मिलने और उसे बताने कि वो फॉरेस्ट छोड़ने वाला है। वो नाइट का थैंक्स करता है कि उसने उसे फाइट करना सिखाया और फिर अपनी नाइफ निकालता है, कहता है कि आज रात एक्स्ट्रा हार्ड फाइट करेगा। नाइट भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और रायु चार्ज करता है, रिलेंटलेस स्ट्राइक से नाइट को पुश करता है। एक लॉन्ग और हार्ड फाइट के बाद रायु थक जाता है और नाइट लेक की तरफ लौट जाता है। रायु फिर से थैंक्स करता है, लेकिन नाइट साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे ही नाइट अपनी पोजीशन में पहुंचता है वो टर्न करता है और वाटर के अंदर से मैजिक सूट समन करता है, फेयरवेल गिफ्ट के रूप में। रायु सेंटिमेंटल हो जाता है सूट पाकर और फिर एक बार फिर हेडलेस नाइट को थैंक्स करके घर लौटता है। अगली सुबह रियो और एबल अपनी जर्नी के लिए रेडी होते हैं और रियो को थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील होता है इस जगह को छोड़ने के लिए जहां उसने इतना समय बिताया। जल्दी ही वो फॉरेस्ट में वाइल्ड बोर से टकराते हैं और एबल कहता है कि ये उसे हैंडल करने दे। वो स्वॉर्ड निकालकर बोर की तरफ डैश करता है और कॉम्बैट स्किल यूज करके पुअर एनिमल को डोनट में बदल देता है। रायु अमेज्ड है क्योंकि एबल का पहला अटैक फेल हो गया। रायु सरप्राइज्ड है क्योंकि एबल सेकंड अटैक में टारगेट करने में सक्सेसफुल रहा और बोर को अभी भी फेस कर रहा है। रायु पूछता है क्या एबल यूज टू फाइटिंग हॉक मल्टीपल टाइम्स और एबल कंफर्म करता है। लेकिन ये सुनकर कि वो अब एक स्किल्ड फाइटर है, रायु सोचता है कि अब जल्दी उसके सामने और भी एक्साइटिंग चैलेंजेस आने वाले हैं और पूछता है कॉम्बैट स्किल्स क्या हैं। एबल एक्सप्लेन करता है कि जो लोग वेपन्स से फाइट करते हैं वो कॉम्बैट स्किल्स यूज करते हैं। रात में वो हॉलो ट्री में कैंप करते हैं और नेक्स्ट डे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फॉरेस्ट में कुछ लिजर्ड मैन मिलते हैं और एबल डिसाइड करता है राउट चेंज करने का क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग हैं। लेकिन रियो सेंस करता है कि लिजर्ड मैन अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं और एबल फाइट के लिए रेडी हो जाता है। रियो कहता है कि ये लोग बहुत हैं और वो अपनी मैजिक यूज करेगा। एबल सोचता है कि रियो बिना स्टाफ फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन शॉक हो जाता है जब रियो अपने आइसिकल लेंसेज से 4 लिजर्ड मैन को ब्लिट्स कर देता है। फाइट खत्म होने के बाद एबल पूछता है स्पेल के बारे में। रियो रिप्लाई करता है कि बस रेगुलर आइसिकल लेंस है, लेकिन एबल बताता है कि उसके विंड मेज फ्रेंड्स एक समय में सिर्फ एक अटैक कर सकते हैं और रियो ने एक साथ 4 समन कर दिए। रियो बताता है कि ये वाटर मैजिक में नॉर्मल है। एबल डिसाइड करता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं और जर्नी कंटिन्यू करने को कहता है। इससे पहले रियो आइस से 2 ग्लासेस क्रिएट करता है और उनमें वाटर समन करता है। एबल नोटिस करता है कि इस बार अलग इनकेंटेशन यूज हुई और रियो कवर करता है कहकर लास्ट टाइम उसे गलत सुनाई दिया होगा। फिर एबल रियो को एक कॉइन देता है और रियो एक्साइटेड होकर कहता है कि ये पहली बार है जब उसने पैसे देखे। एबल डम फाउंडेड है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि रियो पुअर है, लेकिन उसने इतना पुअर कभी नहीं सोचा। फिर एबल रियो को सेंट्रल प्लेन्स के 3 मेजर कंट्रीज के बारे में बताता है जिसमें किंगडम ऑफ नाइटली, डेबी एम्पायर और हैंडलू फेडरेशन है। रियो डेबी एम्पायर का नाम सुनकर शेड डालता है और गुस्से में बात करता है कि नाम कितना स्टूपिड है। और इसी डिस्कशन के बीच वो एक वास्ट क्लियरिंग में पहुंचते हैं। अचानक नोटिस करते हैं कि उनके पास एक रॉक खुद से मूव कर रहा है। एबल जल्दी से उसे आधा स्लैश कर देता है। रियो वाटर शील्ड बनाकर स्टोन्स ब्लॉक करता है और एबल रियलाइज करता है कि वो रॉक गोलम्स के नेस्ट में वॉक कराए हैं। रियो पूछता है कि क्या गोलम ज़्यादा ह्यूमनॉइड शेप में नहीं होने चाहिए, लेकिन एबल फाइट पहले करने पर डिसाइड करता है। वो नियरेस्ट गोलम की तरफ डैश करता है और उसे ब्लो करता है, लेकिन गोलम जल्दी वूंड पैच करके अटैक करता है। एबल रिट्रीट करता है और कहता है कि अटैक्स इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन फिर रियो को आइडिया आता है। वो ह्यूज आइस क्यूब एयर में क्रिएट करके गोलम्स के ऊपर ड्रॉप करता है और उन्हें स्क्विश कर देता है। एबल गैस्प्ड है क्योंकि उसने ऐसा स्पेल कभी नहीं देखा और रियो फिर से ये ट्रिक यूज करके बाकी गोलम्स डिफीट कर देता है। उसके बाद वो स्पेशल रॉक गोलम फाइंड करते हैं जिसमें बड़ा मैजिक स्टोन होता है और एबल कहता है कि ये बहुत हाई प्राइस में बिकेगा। रियो कहता है कि उसे बाकी गोलम से भी मैजिक स्टोन्स निकालने का मन है, लेकिन वो आइस के नीचे बरीड हैं और या तो वो बहुत लेजी है या बहुत डम्ब कि सब मेल्ट ही ना करे। तो उन्होंने उसी के साथ जर्नी कंटिन्यू की। जल्दी ही उन्हें एक जाइगेंटिक क्रॉक हिप्पो हाइब्रिड दिखाई देता है। एबल कहता है कि ये बहीमत है जो बहुत रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। रियो पूछता है कि क्या उसे हंट करें, लेकिन एबल कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी कुछ वाइवन्स भी वहां आ जाते हैं और रियो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो मॉन्स्टर्स का बैटल देखने वाला है।
जल्दी ही वाइवन्स मैजिक से रॉक्स शूट करना शुरू करते हैं। बहीमत सिर्फ रोर करता है और उनकी मैजिक कैंसिल कर देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। रियो एबल से कहता है कि शायद जायंट मॉन्स्टर ने मैजिक कैंसिलेशन स्किल यूज किया है। बाद में डिनर के समय एबल रियो से मैजिक कैंसिलेशन स्किल के बारे में और पूछता है, क्योंकि उसने सिर्फ डंजन ट्रैप्स में ही सुना है। रियो डंजन सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और एबल बताता है कि उनके सिटी लॉन में डंजन है। रियो गुस्से में पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, और पूछता है क्या वो कुछ और हाइड कर रहा है। एबल पूछता है कि क्या उसे डॉव्स और एल्व्स के बारे में पता है, लेकिन रियो कहता है कि उसे डिटेल्स दे दो। कुछ दिन बाद वो माउंटेन रेंज पहुंचते हैं और रियो कहता है कि माउंटेन्स क्रॉस करने के बाद उन्हें ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगी। एबल पूछता है कि इतना कैसे श्योर है, और रियो सोचता है कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसने ड्रैगन से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन आखिर में डिसाइड करता है कि ये नॉलेज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है। तभी उन्हें अजीब आवाज़ सुनाई देती है और दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पावरफुल मॉन्स्टर ग्रिफिन आसमान से आता है, दोनों पैनिक कर जाते हैं। एबल पैनिक अटैक शुरू करता है, लेकिन रियो क्विकली सिचुएशन सॉल्व करता है और मीट का चंक हवा में फेंकता है। ग्रिफिन दोनों पीसेस अपने मुंह में लेकर उड़ जाता है। दोनों बॉयज साई ऑफ रिलीफ करते हैं और एग्री करते हैं कि अगर उन्होंने फाइट किया होता तो बचना मुश्किल था। जैसे ही जर्नी कंटिन्यू होती है, एबल बताता है कि पिछले 100 सालों में किसी ह्यूमन ने बहीमोथ्स या ग्रिफिन्स को एनकाउंटर नहीं किया और ऊंचे माउंटेन्स ह्यूमन सेटलमेंट्स तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ये सुनकर रियो को याद आता है कि जो वाइवन्स बहीमोथ से फाइट कर रहे थे वो नॉर्थ से आए थे, मतलब उनका नेस्ट नियर बाय है। वो सही होता है, क्योंकि जल्दी ही उन्हें कुछ वाइवन्स मिलते हैं जो मॉन्स्टर फीड कर रहे हैं। रियो फाइट करना चाहता है, लेकिन एबल कहता है कि ऐसे वाइवन्स को फेस करने के लिए कम से कम 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरस चाहिए। रियो कहता है कि फ्यूचर में फाइटिंग अनअवॉइडेबल है और पूछता है कि क्या बेटर होगा अगर वाइवन्स को ग्राउंड पर पिन कर दें। एबल एफर्म करता है कि वो क्लोज कॉम्बैट में एक को हरा सकता है, और रियो तुरंत स्टेप आउट करता है, लंबा फेक स्पेल चेंट करता है, सिर्फ 4 आइसिकल समन करने के लिए जो वाइवन्स की विंग्स को स्टैप करें। एबल इस चांस में उनके ब्रेन्स ब्लो कर देता है, लेकिन तभी 2 और वाइवन्स आ जाते हैं। रियो उन्हें आइसिकल से पिन करता है, लेकिन इस बार स्पेल चेंट नहीं करता और एबल सस्पिशियस हो जाता है। फिर भी वो वाइवन्स को डिफीट कर लेते हैं और उनकी मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, और फिर जर्नी नॉर्थ कंटिन्यू करते हैं। जल्दी ही माउंटेन रेंज क्रॉस करके वो ग्रीन हिल्स पहुंचते हैं। एबल सरप्राइज्ड है कि उन्होंने सिर्फ वाइवन्स फाइट नहीं किए, बल्कि बहुत सारी मैजिक स्टोन्स भी कलेक्ट की जो एम्पायर में काफ़ी पैसे देंगी। रियो अचानक क्यूरियस होता है कि वो किस कंट्री जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी से भी ठीक है, बस डेबी एम्पायर के अलावा। एबल बताता है कि ड्यूहुई एम्पायर नॉर्थ में है, और रियो सुनकर रिलीव्ड लगता है। ये देख एबल कंफ्यूज होता है और पूछता है कि क्या उसे एम्पायर से कोई इशू है। रियो रिप्लाई करता है कि उसे एम्पायर या उसके लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम इतना क्रिंज है कि वो एसोसिएट नहीं करना चाहता, और ये एबल काफ़ी ऑड बात है। तभी रियो दूर में एक रोड देखता है और ईस्ट से वेस्ट रन करता है। ये देखकर एबल रियलाइज करता है कि जो माउंटेन रेंज उन्होंने क्रॉस किया था वो ऑर्डिनरी नहीं था। लेकिन जब रियो पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, तो वो बस कहता है कुछ नहीं, और कहता है कि ये रोड हमें एक टाउन तक ले जाएगा। रियो सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार वो बेड में सो पाएगा, और एबल रिकमेंड करता है कि टाउन के फूड को ज़रूर ट्राई करे। रात तक वो टाउन पहुंचते हैं और एक इन में डिनर कर रहे होते हैं, तो एबल रियो से कहता है कि उसे एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसकी आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा, और अगर उसके पास गिल्ड लाइसेंस होगा तो नए शहर में एंट्री पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो रिमाइंड करता है कि उसने जब टाउन में एंट्री ली थी तो रियो ने उसके लिए एक सिल्वर कॉइन पे किया। रियो हंसते हुए टॉन्ट करता है कि क्या अब वो हर पेनी का रिकॉर्ड रखेगा दोस्तों के लिए। एबल थोड़ा क्रिंज फील करता है, लेकिन लेक्चर कंटिन्यू करता है और बताता है कि अगर रियो गिल्ड का मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उसके मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल अच्छे प्राइस में खरीद लेगी। वो एक्सप्लेन करता है कि केवल एल्केमिस्ट्स ही इन मटेरियल्स को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, और रियो क्यूरियस हो जाता है। लेकिन तब वेट्रेस फूड लेकर आ जाती है और रियो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो देखता है कि प्लेट में करी राइस है। रियो सोचने लगता है कि करी राइस इस वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि आइस स्काई एनिमे में प्रोटैगनिस्ट को परफेक्ट करी बनाने के लिए दुनिया भर में ट्रैवल करना पड़ता है, और यो काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। टेस्ट भी उतना ही डिलीशियस और नॉस्टैल्जिक है जितना जापान में उसने खाया था। रियो जल्दी से प्लेट फिनिश कर देता है और फिर और ऑर्डर करता है। अगले दिन रियो लगातार करी की तारीफ करता है और कहता है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो एबल ने अब तक छुपा रखी थी। वो प्लेफुली कहता है कि सारे सीक्रेट्स रिवील कर दो। एबल थोड़ा टेकन अबैक होता है, लेकिन रियो बस डेजर्ट शॉप्स के बारे में जानना चाहता था। एबल नर्वस होकर कहता है कि उसे स्वीट्स पसंद नहीं, और रियो कंफ्यूज हो जाता है उसकी सस बिहेवियर देखकर। वैसे वो फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं और जल्दी ही लॉन टाउन पहुंचते हैं जो बड़े वीट फील्ड से घिरा हुआ है।
टाउन गेट पहुंचते ही गार्ड निमर एबल को पहचान लेता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे रिपोर्ट किया गया था कि एबल कुछ महीने पहले मिसिंग था। एबल बताता है कि बहुत कुछ हुआ और रियो की मदद से वो सेफली घर लौट आया। निमर रियो को थैंक्स करता है और ईगरली हाथ मिलाता है, फिर एबल के साथ कैचअप करने लगता है। जैसे ही वो टाउन में एंटर करते हैं, एबल रियो से कहता है कि सीधे गिल्ड चले क्योंकि उसके साथ होने की वजह से रियो रजिस्ट्रेशन के समय तुरंत रैंक अप कर सकता है। वह एक्सप्लेन करता है कि यूजुअली न्यूबी एडवेंचरर्स रजिस्टर करते समय फ्रैंक असाइन किया जाता है, लेकिन अगर कोई बी रैंक या उससे ऊपर का एडवेंचरर अच्छा वर्ड देता है तो वो तुरंत डी रैंक तक पहुंच सकता है। जल्दी ही वो गिल्ड पहुंचते हैं और सभी लोग एबल को देखकर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होते हैं। वो उसे ऐसे घेर लेते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। रियो खुश है कि एबल के पास इतने लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं। वो डिसाइड करता है कि उसे ये रीयूनियन एंजॉय करने दे और खुद बाहर फ्रेश एयर लेने जाता है। वो वॉक कर रहा होता है तभी उसे एक एल्फ मिलती है। रियो उसकी पॉइंटेड ईयर्स और प्रिटी फेस से कैप्टिवेटेड है और एल्फ भी उसकी आउटफिट देखकर अपनी आंखें नहीं हटा पा रही है। वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये फेरी किंग का कोट है और कहती है कि ये गिफ्ट रियो को बहुत पसंद है। ये देखकर रियो समझ ही नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। एल्फ कहती है कि आज वो जल्दी में है लेकिन उम्मीद करती है कि कभी फिर मिलेंगे। रियो बस वहां बम्बूजल्ड खड़ा रहता है जब एबल बाहर आता है और उसे वापस अंदर आने के लिए कहता है। वो फिर रियो को अपने सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करता है कि यही वो गाय है जिसने उसकी लाइफ बचाई। सभी रियो को थैंक्स कहते हैं और रियो को अटेंशन मिलने में मजा आने लगता है। इसके बाद एबल रियो को फ्रंट डेस्क ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे डी रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर दे। उसकी रिकमेंडेशन पर रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड होता है क्योंकि पहले कभी किसी ने एबल की पार्टी से किसी को रिकमेंड नहीं किया था और रिप्लाई करता है कि रियो बहुत स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि रियो को अभी भी अपनी स्ट्रेंथ का प्रूफ दिखाना होगा रैंक अप के लिए और एबल कहता है कि वो गिल्ड मास्टर से डायरेक्टली बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वेट कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर ह्यू दौड़ते हुए आता है क्योंकि उसने सुना कि एबल वापस आया है। एबल फिर रियो को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो चाहता है कि रियो रैंक अप एग्जाम दे। ह्यू रिप्लाई करता है कि इसके लिए उन्हें रियो की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी पड़ेगी और एबल कहता है कि रियो उससे भी स्ट्रॉन्गर है जिसे गिल्ड मास्टर विश्वास नहीं कर पाता। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एबल ह्यू को वो सारे मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो उन्होंने वाइवन से कलेक्ट किए थे और ह्यू बस लूज कर देता है। वो कहता है कि इन मैजिक स्टोन्स की मात्रा बताती है कि उन्होंने इतने वाइवन्स हंट किए हैं कि ये पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। एबल बताता है कि उन्हें मॉन्स्टर अटैक की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वाइवन्स को मैलेफिक माउंटेन्स के साउथ में हंट किया। रियो क्यूरियस हो जाता है कि क्या माउंटेन का नाम सिग्निफिकेंट है। ह्यू कहता है कि उसने कभी किसी को मैलेफिक माउंटेन्स क्रॉस करते हुए सुरक्षित नहीं देखा। वो क्लेम करता है कि दुनिया में सबसे डेंजरस क्रीचर्स उसी माउंटेन पर रहते हैं। कि वो इतने डेंजरस हैं कि इवन हाईएस्ट रैंकिंग एडवेंचरर्स भी बिना बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन के वहाँ नहीं जाते। वो विश्वास नहीं कर सकता कि रियो और एबल हिस्ट्री में ये फीट करने वाले पहले लोग हैं और तुरंत अग्री कर देता है कि रियो का रैंक बढ़ाया जाए बिना किसी टेस्ट के। तभी एबल की पार्टी रूम में घुसती है और सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो कभी नहीं देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर डिसाइड करता है कि उन्हें अपने दोस्त से मिलकर कैचअप करने थे और रियो को बाहर ले जाता है ताकि रजिस्ट्रेशन हो सके। रियो उसे फॉलो करता है लेकिन एबल कहता है कि रिसेप्शनिस्ट के पास वेट करे क्योंकि वो उसे एक स्पेशल जगह दिखाना चाहता है। ह्यू रियो को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर पार्टीज में से एक है। रियो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, बस क्यूरियस है कि क्या वो सच में डी रैंक डिजर्व करता है। ह्यू बताता है कि वो जानता है कि एबल कितना टैलेंटेड है लेकिन वो वाइवन अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए रियो ने फाइटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो उसे डी रैंक के लिए क्वालिफाई करता है। तभी रिसेप्शनिस्ट नेना ऑफिस में आती है और रियो को ऑफिशियली एडवेंचरर रजिस्टर करने का इक्विपमेंट लेकर आती है। ह्यू पेपर वर्क में बिजी है इसलिए सब कुछ रिसेप्शनिस्ट को छोड़ देता है। नीना इंट्रोड्यूस करती है और बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछती है। वो बताती है कि रजिस्ट्रेशन के 300 दिनों तक रियो गिल्ड लॉजिंग्स में रह सकता है, उसके बाद उसे नई जगह ढूंढनी होगी। फिर वो गिल्ड के डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में बताती है और रियो तुरंत एनरोल होने को तैयार हो जाता है। नेना बताती है कि 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आना होगा और रियो शॉक होता है कि यहाँ क्लॉक्स भी हैं। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। रियो अपनी हैंड क्रिस्टल डिवाइस पर रखता है। क्रिस्टल उसकी बायोमेट्रिक स्कैन करता है और डेटा मेटल प्लेट पर अपलोड करता है जो उसकी गिल्ड कार्ड बन जाती है। नेना कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि रियो ऑफिशियली गिल्ड में रजिस्टर हो गया है। उसके बाद एबल रियो को टाउन का टूर कराता है और कहता है कि वो उसे क्लोथ्स और स्टाफ बाय कराएगा एस्कॉर्ट करने के लिए। रियो खुश है क्लोथ्स के लिए लेकिन स्टाफ के लिए क्यूरियस है। एबल कहता है कि सभी मजिशियंस को स्टाफ चाहिए, लेकिन रियो रिप्लाई करता है कि वो मैजिक बिना टूल्स के भी यूज कर सकता है। वो बताता है कि उसकी स्मॉल नाइफ ही उसकी सॉर्ड है, इसलिए स्टाफ ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। एबल सरप्राइज्ड है और भी ज्यादा जब रियो बताता है कि उसकी स्मॉल नाइफ ही उसकी सॉर्ड है। रियो बताता है कि उसे क्लोथ्स या स्टाफ से ज्यादा जरूरी चीज चाहिए और वो है इस वर्ल्ड के बेसिक्स के बारे में नॉलेज। जल्दी ही वो सीखता है कि यहाँ आर, डे, वीक और मंथ अर्थ जैसी ही हैं और मेट्रिक सिस्टम भी यूज करते हैं।
अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अर्थ से कोई पहले आया होगा और चीज़ें बदल दी, इसलिए सब familiar लग रहा है। तभी एबल स्टोर से लौटता है और बताता है कि दिन का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रियो को ह्यूज इन ले जाता है जहां गिल्ड के सभी फ्रेंड्स जमा हैं उसके सेफ रिटर्न सेलिब्रेट करने के लिए। वो पूरी रात पार्टी करते हैं और अगले दिन नेहा रियो को लेकर जाती है उसके रहने की जगह दिखाने। वहाँ दो न्यूबी एडवेंचरस पहले से रहते हैं। ब्राउन हेड गाय खुद को नील्स और ब्लॉन्ड डूड को आइडो इंट्रोड्यूस करता है। वो रियो का स्वागत करते हैं। नहा जाते ही नील्स अपनी क्रश के बारे में बात करता है। आइडो से ड्रीम छोड़ने को कहता है। फिर वो रियो से गिल्ड लॉजिंग के बारे में छोटी बातें करने लगता है। अचानक नहा फिर आती है और एक और न्यूली रजिस्टर्ड एडवेंचरर एमन को इंट्रोड्यूस करता है। जल्दी ही चारों लड़के बॉन्डिंग करने लगते हैं और बस यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अरे भाई लोग, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नए एडवेंचर्स के लिए बेल आइकन भी दबा देना, वरना रियो की अगली मस्ती मिस कर दोगे।